अपने इस चैनल में आप सबका बहुत वेलकम कर रही हूँ। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ अपना टॉपिक डबल एंट्री सिस्टम, मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहती हूँ जो कि हमारे इस कोविड-19 सिचुएशन से रिलेटेड है। जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, तो इस सिचुएशन में हमें अपने आप को सेफ रखना है और इसके लिए हम मास्क का यूज़ करें। हमेशा जब भी आप घर से बाहर जाते हो मास्क का इस्तेमाल करिए, थोड़ी थोड़ी देर पे हैंड वॉश करते रहिए और सैनिटाइजर का यूज़ करिए, क्योंकि बाहर में तो आपको हैंड वॉश की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो इसके लिए सैनिटाइजर यूज़ करिए। इन छोटी छोटी सावधानियों से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं और अपनी फैमिली को भी सेफ रख सकते हैं। तो इसके साथ चलिए आप इसके बाद में स्टार्ट करती हूँ आज का अपना टॉपिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो डबल एंट्री सिस्टम में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, जिसमें हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में पूरी पढ़ाई कर ली थी। पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं, वो क्या होता है और साथ में उसका रूल क्या होता है। तो एक बार सबसे पहले मैं एक रिविजन कराना चाहती हूँ पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होता है। और अगर मैं इसकी रूल की बात करूँ तो इसके रूल में है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीव करता है उसके अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और जो देने वाला होता है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है इंडिविजुअल पर्सनल, सेकेंड है हमारा आर्टिफिशियल एंड थर्ड वन है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और अब पर्सनल अकाउंट के बाद मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको रियल अकाउंट के बारे में, क्योंकि वो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट है रियल, और फिर उसके बाद हम नॉमिनल के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रियल अकाउंट। तो अगर मैं रियल अकाउंट की बात करूं तो ये दिस इज द अकाउंट रिलेटेड टू द थिंग्स whose वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन मनी। वो सारी चीजों से रिलेटेड है जिनकी वैल्यू को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। इसमें बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड होती हैं। जैसे कि एग्जांपल बताओ, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये सारा, यानी कि जो भी रियलिस्टिक थिंग्स होते हैं जिनकी मेजरमेंट हम मनी में कर सकते हैं और साथ में जो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज है उन सारी चीजों को हम, उनसे रिलेटेड सभी अकाउंट को हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। अब इस बात करते हैं रूल की। तो रूल की अगर मैं बात करूं तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि वो चीज जो आती है हमारे पास उसे हम डेबिट करते हैं और जो जाती है उसको हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो इस रूल को मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल से आपको ये समझाती हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे, फर्नीचर परचेज फॉर ₹5,000, यानी कि 5,000 का एक फर्नीचर जो है परचेज किया गया है। ये हमारा ट्रांजैक्शन है। तो इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस अकाउंट की कैटेगरी में ये आता है। तो फर्नीचर क्योंकि हमारा रियल अकाउंट है, ये हमारे बिजनेस का एसेट्स है। अगर हम फर्नीचर हमने कैश में परचेज किया है तो कैश की भी अगर हम बात करें तो वो भी हमारे बिजनेस का एसेट्स है और वो भी रियल अकाउंट में आता है। अब हम इसके लिए एंट्री करते हैं। तो फर्नीचर हमने परचेज किया तो डेफिनेटली जो भी चीज हम खरीदते हैं वो हमारे पास आती है। इसी वजह से हम यहाँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हैं। फर्नीचर के अकाउंट को डेबिट करेंगे विद ₹5,000। अब फर्नीचर हमारे पास आया, लेकिन इसके बदले में हमने क्या दिया है, हमने पे किया है कैश। तो इसीलिए कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे विद द सेम अमाउंट, यानी कि 5,000 का फर्नीचर खरीदने के लिए हमने 5,000 कैश में पे किया है। तो ये हो गई एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के कितने टाइप्स है उसकी बात अगर करें तो रियल अकाउंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है टैंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा इनटैंजिबल रियल अकाउंट। तो पहले मैं टैंजिबल की बात करूं। टैंजिबल जो है वो सारी चीजें, वो सारे अकाउंट जिनको हम टच कर सकते, फील कर सकते और मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमारे रियल अकाउंट में टैंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कैश को हम देख भी सकते हैं। स्टॉक है हमारा, स्टॉक को भी हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं और साथ में फील भी कर सकते हैं और इसको मेजर भी कर सकते हैं। अब सेकेंड कैटेगरी आती है इनटैंजिबल रियल अकाउंट की। तो इनटैंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में हम रखते हैं वो सारी चीजें जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी टच, बट हम उसको टच नहीं कर सकते लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो हम मनी में
मेजर कर सकते, इट इज मेजर्ड इन मनी, उसकी वैल्यू मनी में मेजर की जा सकती है। तो ऐसे जो भी हमारे एसेट्स हैं या हमारे जो रियल अकाउंट है वो कौन कौन से आते हैं, उसमें हम उस कैटेगरी में हमारा आता है गुडविल अकाउंट। गुडविल को हम देख नहीं सकते हैं, गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, बट इसकी वैल्यू हम मनी में मेजर कर सकते हैं। उसी तरह सेम हमारा ट्रेडमार्क, इसके अलावा कॉपीराइट्स, ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम इनटैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, उसका रूल क्या है और उसके टाइप्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी जो आती है टाइप ऑफ अकाउंट में, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, यानी कि नॉमिनल अकाउंट सभी एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होता है। और अब मैं इसका रूल बताती हूँ। तो रूल में हम डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हमारा होगा उसको हम डेबिट करते हैं, और क्रेडिट करेंगे जितने भी इनकम्स होंगे या गेन्स होगा हमारा, उन सभी को हम क्रेडिट करते हैं। तो इसको भी मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, पेड ₹2000 फॉर सैलरी। सैलरी अगर हम पे करते हैं तो सैलरी हमारे लिए खर्च है, एक्सपेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखते हैं दो चीजें आ रही। एक तो सैलरी पे कर रहे हैं हम, और वो भी किसमें, ₹2000, यानी कि वो हम कैश में पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा दो रूल अप्लाई हो रहा है। सैलरी जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, और अगर मैं कैश की बात करूँ तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कैश जो है हमारा वो रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे नॉमिनल और रियल दोनों अकाउंट आ रहा है। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जब दो अकाउंट एक साथ आते हैं ट्रांजेक्शन में तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। तो क्योंकि सैलरी की मैं बात करूँ, सैलरी एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हम कर देंगे, और ये अकाउंट हमारा डेबिट होगा विद द अमाउंट ऑफ ₹2000। 2000 की सैलरी पे हुई है तो 2000 हमने यहाँ डाल दिया। बट अगर नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी से मैं देखूं तो यहाँ पे क्रेडिट में कोई इनकम या गेन की बात हो रही है, बट कैश जो है हमने पे किया, और सैलरी पे के अलावा यहाँ पे कोई भी इनकम या गेन की बात इस एग्जाम्पल में नहीं हुई है। यहाँ पे तो सिर्फ एक कैश का यूज हो रहा है। तो ये हम यहाँ फिर अप्लाई करेंगे हमारा रियल अकाउंट का रूल, जिसके अकॉर्डिंग हमारा है रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर हम देखें यहाँ तो सैलरी पे करने में हमारे पास से क्या जा रहा है, 2000 का कैश, ये हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग ये जब जाएगा तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, इसीलिए यहाँ क्रेडिट में मैंने लिखा है टू कैश अकाउंट, और फिर हमारा अमाउंट भी यहाँ पे हो जाएगा 2000। तो यहाँ आपने देखा नॉमिनल अकाउंट में हम जो भी रूल अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों भी चीजें जो है अकाउंट जो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ही आए, वो इसमें दो अकाउंट से रिलेटेड चीजें भी आ सकती है। तो आई होप कि आपको दो अकाउंट से रिलेटेड चीजें अब ये क्लियर हो गया होगा कि जब दो चीजें आती है डिफरेंट अकाउंट की तो वो हम एंट्री कैसे करते हैं। ये हो गया हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी डबल एंट्री सिस्टम के क्या डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके बारे में, जिसको हम पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो यहाँ 3 डिफरेंट स्टेज है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मैं फर्स्ट से अगर स्टार्ट करूं तो उसको हम ओरिजिनल रिकॉर्ड का स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एंट्रीज की जाती है, और उसको हम जर्नल एंट्रीज भी कहते हैं। जो भी रूल अभी मैंने सिखाया वो जर्नल एंट्री में इसमें अप्लाई होता है। जर्नल एंट्रीज करें या फिर हम डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं और डिफरेंट, जैसे सेल्स बुक है, परचेज बुक है, ये बनाते हैं। और जर्नल एंट्रीज में हम जर्नल में सारी एंट्रीज करते हैं, जो भी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये दोनों सब्सिडरी बुक एंड जर्नल, ये दोनों ओरिजिनल रिकॉर्ड की कैटेगरी में आते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है। इसके बाद इस स्टेज को पार करने के बाद, यानी कि जर्नल एंट्रीज और सब्सिडरी बुक में एंट्रीज करने के बाद ही हम सेकेंड कैटेगरी में जाते हैं, और वो सेकेंड स्टेज होता है हमारा क्लासिफिकेशन का, जहां पे हम ये जो एंट्री किए हैं फर्स्ट स्टेज में उन सबको डिफरेंट अकाउंट्स में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, और इसीलिए वहां पे लेजर एंट्रीज होती है, लेजर पोस्टिंग होता है, यानी कि जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग होती है। जर्नल में जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबके डिफरेंट डिफरेंट लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं और उनकी पोस्टिंग लेजर्स में की जाती है। ये है हमारा सेकेंड स्टेज।
इस लेजर के थ्रू हमको ये मदद मिलती है कि जो भी एक पर्टिकुलर, जैसे अगर हमको सेल्स अकाउंट से रिलेटेड जो भी नॉलेज चाहिए होगा, उसके हमें जर्नल की सारे पेजेस को टर्न करना नहीं है, वो हमारा बहुत टाइम लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जानने के लिए उसका पर्टिकुलर लेजर बुक खोलेंगे और वहाँ पे उससे रिलेटेड सारी नॉलेज जो है, सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। इसी वजह से ये हम लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब इसके बाद हमारा थर्ड जो है स्टेज आता है, वो होता है समरी का। यानी कि ये दोनों प्रिपेयर करने के बाद ये होता है फाइनल स्टेज, दैट इज द समरी स्टेज जिसको हम बोलते हैं। इस समरी में हम करते क्या है, इस समरी में जब हमने सेकेंड स्टेज किया है, ये जो डिफरेंट लेजर अकाउंट्स हमने बनाया है, इसका हम बैलेंसिंग करते हैं और ये बैलेंसिंग फिगर हमारा ट्रांसफर होता है टू द ट्रायल बैलेंस। यहाँ ट्रायल बैलेंस में ये दोनों लेजर बैलेंसेस हम बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस का जो बोथ साइड है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ये दोनों साइड इक्वल जब आता है तो ये क्लियर होता है कि हमने जो भी अकाउंट्स बनाए हैं वो अर्थमेटिकली सही है, क्लियर है, क्योंकि दोनों साइड का बैलेंस वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे लेजर में जो भी पोस्टिंग हुई है वो सब सही है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आता है कि हम बिजनेस में हमारा प्रॉफिट है या लॉस है ये जानने के लिए। तो इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है और फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट से हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फाइनली प्रॉफिट जानने के बाद एक और चीज हमको पता चलती है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और ये हम जान सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हमको बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेज के बारे में पता चलती है कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं और उस एसेट्स के कंपेयर में हमारी लायबिलिटीज क्या है। इससे हमको अपना फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाता है। अगर एसेट्स जो है, एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटीज से ज्यादा है तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस जो है वो बिल्कुल साउंड पोजीशन में है, अच्छे पोजीशन में है। तो ये हो गया सारे स्टेजेस के बारे में, ये तीनों डिफरेंट स्टेजेस के बारे में जो हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड से, यानी कि प्रिपेयर ऑफ जर्नल एंड देन लेजर अकाउंट, एंड आफ्टर दैट इज द समरी स्टेज विच इज ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फाइनली द बैलेंस शीट। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूं अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि इस डबल एंट्री सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं एडवांटेजेस की, तो इट इज अ साइंटिफिक सिस्टम। साइंटिफिक सिस्टम इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इस डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी हम एंट्रीज करते हैं उन सब के लिए एक सर्टिफाइड रूल है, जो रूल्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसी वजह से रूल्स के थ्रू ये अप्लाई होने की वजह से ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। नेक्स्ट, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। इस डबल एंट्री सिस्टम का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, क्योंकि हम डबल यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड होता है हर ट्रांजैक्शन का। थर्ड वन की अगर मैं बात करूँ तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि अभी मैंने स्टेजेस में एक्सप्लेन किया है कि हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, तो ये जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं ये हमें हेल्प करता है जानने में कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द जो है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है उसका एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जानने में हेल्प करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं वो सब अर्थमेटिकली सही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन यहाँ पे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात हो रही है, तो ये एडवांटेजेस इसलिए है बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट से हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट जानते हैं और फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बिजनेस का पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट या फिर लॉस जो होता है उसके बारे में हमें पता चलता है। जो बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हम बिजनेस का ईयर एंड में क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये नहीं जान पाएंगे। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो अगर मैं फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूं तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाने से ही पता चलता है, और इस बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं जिसमें एक एसेट साइड्स का होता है और दूसरा लायबिलिटीज का। एसेट साइड अगर हमारे पास एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है लायबिलिटीज के कंपैरिजन में, तो इट मीन्स कि हमारा बिजनेस जो है वो फाइनेंशियली बिल्कुल साउंड पोजीशन में, अच्छे पोजीशन में, हम अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए बिल्कुल काबिल हैं। और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू
एसेट से ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स हमारा बिजनेस जो है वो बिल्कुल सही से नहीं चल रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी है बिजनेस की, वो हम जान पाते हैं जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको फाइनेंशियल पोजीशन ही पता चलता है डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू, हम और भी कई सारी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में जानते हैं, जैसे कि हमारा अमाउंट ऑफ सेल्स, ये टोटल हमने ईयर एंड में कितना सेल किया है, कितना परचेज किया है, या हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें इस डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू पता चलती है। क्योंकि जब हम ये डिफरेंट लेजर्स प्रिपेयर करते हैं तो उससे पर्टिकुलर लेजर या फिर सब्सिडियरी बुक ऑफ पर्टिकुलर थिंग, जैसे सेल्स बुक, परचेज बुक, जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हमको उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ तो हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। जो भी हम बिजनेस से प्रॉफिट लॉस या फिर हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जब हम उसकी नॉलेज गैदर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेता है बिजनेस के फर्दर ग्रो अप करने के लिए कि क्या क्या से डिसीजन होने चाहिए जिससे हमारा बिजनेस और ग्रो करे, हमारा प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़े। अगर लॉस है तो उसको हम प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें, इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग हो, इन सब में हमारा जो ये डबल एंट्री सिस्टम है वो हेल्प करता है। अगर नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एडवांटेजेस की, तो ये है सुटेबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी कि हर टाइप ऑफ बिजनेसमैन के लिए ये सुटेबल है, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा, दोनों के लिए ये सुटेबल है ये डबल एंट्री सिस्टम। ये हो गया ऑल टू ऑल एडवांटेजेस। अब मैं बात करूंगी एडवांटेजेस के बाद दूसरा आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा आता है क्वाइट एक्सपेंसिव। अब यहाँ डबल एंट्री सिस्टम को हम एक्सपेंसिव, उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि वो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इन द सेंस क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज वेल एज बैलेंस शीट। तो इतने सारे बुक्स प्रिपेयर करने में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर हो जाता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि ये एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर मैं सेकेंड डिसएडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे क्योंकि हमने जितने भी टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े, हर टाइप ऑफ अकाउंट का अपना डिफरेंट रूल है फॉर एंट्रीज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये जो रूल्स है डेबिट एंड क्रेडिट के लिए, इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है। बिना ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के और बिना उस एजुकेशन के कोई भी ये एंट्रीज इजीली नहीं कर सकता है। सो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट कि हम उस रूल को अप्लाई कर सकें। इसीलिए इसको हम एक डिसएडवांटेज की कैटेगरी में भी रखते हैं कि बिना यहाँ पे एंट्रीज करने के लिए, डबल एंट्री सिस्टम में एंट्रीज करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है। थर्ड, अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो वहाँ है ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी चेक बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जान पाते हैं, बट इसको हम एज अ डिसएडवांटेज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में ही हमें पता चलता है। इस डबल एंट्री सिस्टम में ऐसे और भी बहुत सारे एरर्स हैं जिसके बारे में हम नहीं जान पाते। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एटसेट्रा, इस तरह की कई सारे एरर्स है। एरर ऑफ ओमिशन जो है वो हमारा वो एंट्री होता है जैसे कि कोई भी जो एंट्री ओरिजिनल बुक में ही एंट्री करते वक्त अगर जो छूट जाए तो उस एरर का पता हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जो है डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री छूट गई है उसका ना तो डेबिट रिकॉर्ड हुआ है ना क्रेडिट। तो इस तरह की जो एरर्स है इसके बारे में हम अपने डबल एंट्री सिस्टम में नहीं जान पाते। दिस इज ऑल अबाउट द डिसएडवांटेज। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए एंड इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी सेफ and healthy. Thank you.